तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम अपने ऑटोकैड में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको बेसिक एडिट कैसे कर सकते हैं। तो टेबल ऐड करने के लिए आप आए एनोटेट टैब में। तो ये देखें, यहाँ पर टेबल का एक पैनल दिया गया है। टेबल से रिलेटेड सारे टूल्स आ रहे हैं, आप इनको यूज करके अपने टेबल को मैनेज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम इधर टेबल पर क्लिक करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई है इंसर्ट टेबल की। आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं या उसके अलावा आप शॉर्टकी से भी टेबल को ऐड कर सकते हैं। कीबोर्ड पे टाइप करें TABLE टेबल, तो ये इंसर्ट टेबल वाली विंडो खुल जाएगी। ओके, सबसे पहले हमारे पास है टेबल स्टाइल। यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड आ रहा है। आप अपने स्टाइल का भी टेबल बना सकते हैं, वो हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में डिस्कवर करेंगे। ओके, अभी के लिए मैं इंसर्ट ऑप्शंस को ऐसे ही रहने देता हूँ। राइट साइड वाले एरिया पर आते हैं। यहाँ पे देखें इंसर्शन बिहेवियर आ रहा है। अभी यहाँ पर देखें स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए अपने कॉलम की क्वांटिटी दे सकते हैं, अपनी रोज की क्वांटिटी दे सकते हैं, कॉलम की हाइट दे सकते हैं, रो की हाइट भी दे सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 4, रो कर देता हूँ मैं 8, कॉलम विड्थ में कर देता हूँ 5 फीट, रो की हाइट 1 ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे सेल स्टाइल वाली ऑप्शंस को मैं चेंज नहीं करूंगा, इसको सिंपल ऐसे ही इंसर्ट कर देते हैं। ओके, तो ये देखें यहाँ पे मेरा जो है टेबल इंसर्ट हो गया। ओके, ये पहला तरीका है टेबल इंसर्ट करने का। दोबारा से हम टेबल की कमांड लगाते हैं। अब सेकंड है स्पेसिफाई विंडो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो हाइड हो गई है और एक विजिबल है। इसी तरह ही आप या तो इसको ऑन कर सकते हैं या फिर इसको ऑन कर सकते हैं। इसी तरह ही या आप विड्थ को फॉलो करके कॉलम लगा सकते हैं या फिर क्वांटिटी को फॉलो करके। इस केस में मैं कॉलम को और यहाँ से रो को, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब ये देखें यहाँ पे मेरा टेबल आ गया है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखें जैसे जैसे कर्सर को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, मेरा टेबल भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, हाइट में भी और विड्थ में भी। जितना मुझे चाहिए विड्थ में, उधर मैं जाके क्लिक करूंगा तो ये मेरा टेबल उस हिसाब से इंसर्ट हो जाएगा। ओके, फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं हम सेलेक्ट करके एंटर से। अगर आप इस टेबल पे किसी भी बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें एक नया टैब आ जाएगा जिसमें टेबल से रिलेटेड सारी मॉडिफिकेशन के टूल्स दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप विंडो लगा के इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें कुछ टेबल के साथ ग्रिप टूल्स आ गए हैं। इनको आप फॉलो करके अपनी टेबल का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसकी विड्थ भी कम ज्यादा कर सकते हैं, इसी तरह इसकी हाइट भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, इसी तरह ही आप इन बॉक्सेस को भी रिसाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके, अब मैं एस्केप दबाता हूँ। अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं उसके लिए सिंपल आप बॉक्स के ऊपर क्लिक करें, टेक्स्ट अपना एंटर कर दें। फॉर एग्जांपल ये मेरी डाटा शीट। ओके, तो ये देखें यहाँ पे मेरे डाटा शीट आ गई है, टेक्स्ट मेरा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। ओके, यहाँ पे मैं सीरियल नंबर ऐड करूंगा। उसके लिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इधर 1 प्रेस करूंगा, इधर 2 प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे मुझे सारे में लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सेल की तरह मैं इन दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, इसको और इसको। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक छोटा सा कॉर्नर पे ग्रिप टूल आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और ड्रैग करके नीचे ले जाऊंगा। उसने ऑटो जो है नंबर्स को एडजस्ट कर दिया है, बट ये अभी ठीक नहीं आ रहे। उसके लिए आप इधर अलाइनमेंट पे आए, यहाँ से आप इसको टॉप सेंटर कर सकते हैं या मिडल सेंटर कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने मिडल सेंटर किया है, तो यहाँ पे मेरे सारा जो है नंबरिंग, सीरियल नंबर वो सारे सही हो गए हैं। ओके, इसी तरह ही आप अपने बॉक्स को सिलेक्ट करें। सबसे पहले रो वाला पैनल है, इसके अंदर हमारे पास है इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इंसर्ट अबव का, तो यहाँ पे उसने 8 सीरियल नंबर से पहले एक रो ऐड कर दी है। इसी तरह ही अगर मैं इंसर्ट बिलो करूंगा तो उसके नीचे ऐड कर देगा। इसी तरह डिलीट करने के लिए आप अपने बॉक्स को सिलेक्ट करें और डिलीट रो कर दें। ऐसे ही कॉलम भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके इंसर्ट करें लेफ्ट वाली साइड पे या राइट वाली साइड पे, या उसे सिंपल डिलीट कर सकते हैं। आप 2 कॉलम्स को मर्ज भी कर सकते हैं। इकट्ठा सिलेक्ट करें, यहाँ पे देखें मर्ज कॉलम आ रहा है, इस पे क्लिक करें, मर्ज ऑल पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे उसने सारे मेरे जो हैं सिलेक्टेड बॉक्सेस को आपस में मर्ज कर दिया है। इसी तरह ही आप अपने बॉक्स को कलर भी दे सकते हैं। बॉक्स को सिलेक्ट करें, यहाँ पे देखें अभी नन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे जाके आप अपने बॉक्स को जो सा कलर देना चाहें वो कलर दे सकते हैं। ऐसे ही इसको भी चाहे तो आप अपने हिसाब से जो सा कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। इसी तरह ही अगर आप एक्सीडेंटली चेंजिंग से बचने के लिए किसी बॉक्स को लॉक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बॉक्स को सिलेक्ट करें, तो ये देखें सेल लॉक की ऑप्शन आ रही है, इस पे लॉक कर दें, लॉक कंटेंट एंड फॉर्मेट। ओके, अब ये देखें इसके ऊपर आप कर्सर लेकर आए तो ये छोटा सा एक लॉक का आइकन आ रहा है। अब इसमें आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। ऐसे ही अनलॉक के लिए आप सिंपल अनलॉक पे क्लिक कर दें। ओके, तो ऑटोकैड में आप इस तरह टेबल ऐड कर सकते हैं और बेसिक्स टूल्स को यूज करके अपने टेबल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।